सीधी के नाम इतनो सीध नहीं आए। हमें से कहे मैं ये विवश है कि महापुरुषन के सीधी माँ सम्मान नहीं अपमान होत है। हालात या कि जिनके नाम से यह सीधी विश्व के पटल माँ जो है परिलक्षित भा वह महापुरुष आज जो है सीधी के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि के बाट जो ही रहे हैं। हम यह कहे मैं ऐसे विवश हुई थे कि सीधी माँ महापुरुषन के सम्मान नहीं अपमान होत है। हमारे पीछे महाकवि बाण भट्ट के एक प्रतिमा रखी है, प्रतिमा मूर्ति रखी है, जिनका देख के सीधी का गौरवान्वित महसूस की जा सकत है। किंतु उनकर यह में उपेक्षा शायद सीधी वाले जे जानत है और जे उनका मानत है वह देख के केवल दुखी हो रहा है। काहे कि महाकवि बाण भट्ट के सीधी से गहरा नाता है। सोन नदी के तीरे उनका जो है भंवर से चंद्रेह के पास जन्म होता है और उनके द्वारा विश्व के पहल गद्य साहित्य जो है रचना की जाती। ऐसा महाकवि बाण भट्ट के कौ में दुर्गति हो रही है। अपना पचे देख सकी थे कि यह हम खड़े हैं सीधी के मानस भवन में, जहां ये महाकवि बाण भट्ट के यह मूर्ति ले आई तक है, किंतु आज इनके ऊपर कौवा चिड़ई कुकुर बिलारिन के जो है डेरा हुई गया है। इनका सही स्थान तक नहीं मिला कि जे सीधी का दुनिया भर में जनवाइन ओई नाज गुमनामी के अंधेरे में जो है उनकर मूर्ति जिए का मजबूर है। लगातार सीधी के लोगन के द्वारा आवाज उठाई जाती कि यह में न कीन जाए, किंतु सीधी के नेता जब वोट लेकर होता है तो उनका महापुरुषों के याद आ जाती और उनका जो है लोगन के पीड़ों के याद आ जाती। किंतु जब वोट मिल जाते है वो बन जाते विधायक या फिर बड़े जनप्रतिनिधि सांसद तो उनका बिसर जात है कि एऊ को आही। ये केवल उनके खितिर पत्थर के एक मूर्ति दिखाए लागत है, न महाकवि बाण भट्ट दिखाएं न को दिखाएं। हालात यह कि प्रशासन बाण भट्ट जी का पुराण वाले माँ इतना सम्मानहीन कि सतना सीधी शहडोल सीमा माँ बने बाण सागर नहर का बाण भट्ट के नाम से रखे। बाण सागर नाम रखे के उद्देश्य रहा कि बाण भट्ट जी का ओ माँ कहो न कहो उनकर नाम बाण सागर के रूप में सामने आवे। हालात यह है कि कुछ दिन पहले बाण भट्ट जी के कादम्बरी रचना के नाम पर एक मांग कीन गए कि सीधी के नाम कादम्बरी रखा जाए। प्रस्ताव भेजा गा, किंतु वह प्रस्ताव माना सरकार मोहर लगाईस न को ये पर दोबारा परिचर्चा करीस। सीधी के बाण भट्ट हों चाहे सीधी के बीरबल हों, ये सब गुमनामी के अंधेरा में जिए का मजबूर हैं। हालात यह कि प्रकृति के एक बेहतर स्नेह प्राप्त सीधी, जहां अपना का बेहतरीन जंगल बेहतरीन नदी हर कुछ अपना का दिखाई जी, किंतु आजो सीधी माँ को जाने का तैयार नहीं है। सीधी का को नहीं जाने ओकर सबसे बड़ा कारण है कि भ्रष्ट जनप्रतिनिधि भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी केवल जो है सीधी का चारागाह समझत है। यह कहे महम का कोनो गुरेज नहीं आए कि केवल चारागाह तक सीधी के जो है हालात बने हैं। हालात यह कि अपना का हम अब करीब से यह महाकवि बाण भट्ट के प्रतिमा के करीब हम पहुँचे हैं। अपना के चरणन में हम नमन करी थे कि अपना के सम्मान तो नहीं भा, किंतु अपमान खुलेआम हो रहा है। अपना देख सकी थे यह मूर्ति कहब कि हमारा सहयोगी जो है आदित्य ये मूर्ति का दिखावे कि मूर्ति का देखे के बाद अपना समझ जाब कि महाकवि बाण भट्ट के कौ में दुर्गति यह सीधी में हो रही है। देखी जगह जगह से यह मूर्ति खंडित हो रही है और खुले में यह पूरी मूर्ति रखी गई ही, अंगुरी तक टूट गई ही। हाथ में एक ग्रंथ के आकार के पट्टी लगाई गई रही, वह टूट चुकी है। कान के पास देखी यह पूरा पार्ट जो है टूट चुका है। मूर्ति के हालत देखी कहो काला पोती दीनगा कौ में हो चुकी है। जौने का देख के शर्म आवत ही कि इन जिला प्रशासन काहे आखिर यह मूर्ति बनवाइस और काहे स्थापित न करे के वजह से आज यह में हालत हो गई कि बाण भट्ट जैसा महान कवि जो विश्व विख्यात हैं वो आज यह में कहा जाए कि उनका दुर्गति हो रही है। हमारे साथ ये पूरे मामला में बात करे खातिर आरटीआई कांग्रेस प्रकोष्ठ के जो है जिलाध्यक्ष सुनील चौधरी जी हैं। सुनील जी,
का लागत है कि सीधी के इ नेता और सीधी की ये जिला प्रशासन नगर पालिका का कह रहा है, महापुरुषन के सम्मान कह रहा है या अपमान कह रहा है, का लागत है अपना? बिल्कुल अपमान हो रहा है भैया। और यह हम कहे चाहब कि हमार आराध्य ही बाणभट्ट जी, उनका जन्म स्थली हमार सीधी है। बहुत हम बच्चे गौरवान्वित हैं, इनके गर्व से कही थे कि बाणभट्ट जी के जन्म हमारे सीधी में रहा, अपना के चंद्रे माँ सोन नदी के किनारे भंवर सेन के पास। तो एम देखी शासन और प्रशासन के घोर लापरवाही है। यह मूर्ति का यहाँ मंगाए के स्थापित करे के लाने मंगावा रहा। एम डेट डली है 2018, 4 साल हो गया का एम फ्री में आई रही मूर्ति। एक पैसा दिन का हुई, पैसा हुआ है जो जनता से वसूला जाता है टैक्स के जरिए। हम एक टाफ़ी खरीदब तो वह में टैक्स लागत है, हम एक कौनो मोबाइल खरीदी तो वह में टैक्स लगा, टैक्स के पैसा से मूर्ति आई। ये जनता के पैसा के दुरुपयोग भा। और वह में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं चुनाव के टाइम पर ही कहा थे कि हम सीधी का कादम्बरी जिला नाम बदल के कादम्बरी कह दे, हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पर ही। आज जब उनकर मूर्तियाँ खंडित पड़ी ही तो मैं देखिए हमका थोड़ा बुरा लगा है। और यह प्रशासन नगर पालिका और जिला प्रशासन यहाँ के जनप्रतिनिधि सबके लापरवाही है और जनता के पैसे का दुरुपयोग है। यह और महापुरुषन के अपमान है। बिल्कुल ठीक है, अपना अपमान है, महापुरुषन के अपमान है। हम केहू को बताऊ बा कि हमारे यहाँ बाणभट्ट जी के जन्म भरा है तो हम कौने मुँह से बताओ। अब यहाँ मूर्ति में देखी चिड़ई कौआ जितने सब आगे हैं यहाँ बताइए, पड़ा है सगले गिरा है, न एक सफाई हो खंडित हो चुकी मूर्ति। ये जगह खाली है, पीछे देखी जगह खाली है माँ, और जो उन्हें ते रखा जा सकत, स्थापित की जा सकत। अभी खंडित मूर्ति कैसन करी न हटाए के दूसर मूर्ति नहीं लावला है। राजनीति करे के, हिंदू मुसलमान करे के बस। का बामर जी हिंदू नहीं रहे हैं? अपमान हो रहा है, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, हमारे लोगों का अपमान हो रहा है। नहीं तो अपना कहा चाहिए थे कि भाजपा केवल हिंदू और मुसलमान करा थी, उनका मतलब नहीं है कि ध्रुवीकरण के राजनीति करत थे, बाकी उनका केहू से मतलब नहीं है। कौनो मतलब नहीं, वोट लेके तिरसल का वोट लेके बस हो गया। निश्चित तौर पर एक बेहद दुखद क्षण है, दुखद पहलू है कि एक महापुरुष जे के नाम से पूरे विश्व में जो है सीधी पहचाना जाता है, उनकर कऊ में दुर्गत हो रही है। का उन सोचे रहे हुई कि हम वह सीधी में जन्म लेब तो हमारे में दुर्गत हुई, किंतु हालात यह कि एक तो सीधी में उनके नाव के कहाँ एक चिट्ठी तक नहीं लिखी गई है। बरियत्ते 2018 में एक मूर्ति आवत थी, वह मूर्ति मंगाई जाती है, वो कर जो है स्थापना की तैयारी की जाती, किंतु हालात यह कि अब मूर्ति अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। मूर्ति के साथ साथ महापुरुष के वह गौरव के खुलेआम अपमान हो रहा है। जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन और साथ में जनप्रतिनिधि चैन के गहरी नींद सो रहे हैं। उनका आम जनता के पैसा जो टैक्स के रूप में मिला था, ओहू माँ खुलेआम सोची भ्रष्टाचार की लंबी इबारत लिखी जाती। सोची 2018 में यह मूर्ति लाखन रुपया में आई हुई, किंतु हालात यह कि आजो यह मूर्ति अपने स्थापना की बाट जो रही है। सोशल मीडिया में सीधी माँ कुछ लोगों के द्वारा इस समय जो है बस स्टैंड में सीधी माँ जो नया बस स्टैंड बना है वो माँ यह मूर्ति का स्थापित करे के बाद कही जा लगी, किंतु हालात यह कि गहरी नींद में सो रहा सीधी के जिला प्रशासन नगर पालिका और जनप्रतिनिधि का यह संभव करा सका थे। का हमारे सीधी के महाकवि बाणभट्ट जी के सम्मान जो अपमान हो लग है वो का लौटा सका थे। सुनील जी, का स्थापित होने के बाद यह माना जाए कि मूर्ति के सम्मान लौटी आई? कौने बस स्टैंड में स्थापित करी है? नए बस स्टैंड नहीं तो पुरान बस स्टैंड में नहीं कैसे कर रहे हैं? पुराना बस स्टैंड में किन जा कर रहा है, हमारा नया बस स्टैंड 2023 की जब चुनाव हुई तब मूर्ति स्थापित किया गया, फिर से उनके नाम पर ही वोट बैंक की राजनीति की जाई। पब्लिक इतनी चूतिया नहीं है, सब समझ थी। नहीं तो अपना का बात कह सकी थी सीएमओ से? हम बिल्कुल बात कर चली लगाई फोन अपना, तो हम यह कही लाइन कि अगर मूर्ति स्थापित करेंगे तो 2018 में काहे मंगवाई गए? बस स्टैंड आप बनला है, मंगाई गए तो लगवाई काहे नहीं? लगवाई काहे नहीं गए? बिल्कुल सही बात है। हम कहा कि सुनील जी, हम अब सीएमओ जे सीधी के नगर पालिका के हैं कमला कोल, उनसे ये पूरे ये लाइव हम जो है बात करावे चाहिए लगे, काहे कि यह आज निराकरण होए, काहे कि महापुरुष कौनो ऐसे न हो ही चलत फिरत न हो ही। इनके नाव से वोट ले लीन जाते, इनके नाव से दुकानदारी कर लीन जाती, इनके नाम से जो है भाजपा या हो कांग्रेस, हमसे केहू से पार्टी से मतलब नहीं। हम पार्टी के बात करी थे कि केवल और केवल ही महापुरुषन का एक कहा जाए कि मुद्दा बनाऊ दे। हम यह फोन अपना के द्वारा लगावा गा है और
वो फोन स्विच ऑफ आवर लाग है। एक बार फिर से हम आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। ये देखिए लागी स्विच ऑफ है उनका फोन। हालांकि हम आज कंफर्म करे चाह रहे हैं कि वास्तव में का बाण भट्ट जी के, महाकवि बाण भट्ट जी के जो में यह नगर पालिका या सीधी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो अपमान कह रहे हैं तो का सम्मान करी या न करी। काहे कि जो स्थिति में देख ली हम कहब कि सुनील भाई थोक किनारे हुई, हम आदित्य से कहब क्यों देखा मैं जो में स्थिति में बाण भट्ट जी के जहाँ रखा गया है अपना देखी के आकलन कर सकी थे कि ये डिस्पोजल से लेके जो कचड़ा कांदा सब पड़ा है, किंतु हमारे महापुरुषन के खुलेआम या दुर्गति और उनका अपमान हो रहा है जो बेहद दुखद कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि बाण भट्ट एक सोच है, उनके द्वारा सीधी का गौरव कहा जाए, गौरवान्वित करे में कोनो कसर नहीं छोड़ी गए, किंतु आज सीधी जिलावासिन का एक हो की जरूरत है और बाण भट्ट जी जो सीधी का गौरवान्वित करी उनकर गौरव, उनके मूर्ति के गौरव का वापस ले आवे की आवश्यकता है। नहीं तो हालात यह है कि आगे आवे वाली पीढ़ी हमा अपना के जो लड़का बच्चा हो ही न जनी ही कि बाण भट्ट जी को आही महाकवि बाण भट्ट जी जे विश्व के गद्य साहित्य के शुरुआत करी, गद्य लेखक पहले गद्य लेखक रहे और उनके द्वारा ऐतिहासिक रचना की गए जेके नाम से विश्व में सीधी का जाना जाता है। किंतु सोची आज उन्हीं की यह मूर्ति बाट जो ही रही है कि हमका एक ऐसा जगह में सम्मानित जगह में स्थापित कर दी जाए या में हमारा दुर्गति न की जाए। तो सोची यह सीधी के नगर पालिका के कारनामा जो कहा जाए कि सोच के दुख होत है और घृणा होती ऐसा लोगन से जिनका हम अपना वोट डारी थे कि वो सिर्फ वोट अपने बेहतरी की थी। उनके घरे माँ एठे धूधुर न होई, उनके घरे माँ एठे कहा जाए कौनों में के ऐसा मूर्ति न होई जो ये में अव्यवस्थित परी हुई। किंतु आज हमारे अपना के सम्मान के जो महाकवि बाण भट्ट हैं उनकर खुलेआम कौ में दुर्गति हो रही है, अपना खुलेआम देख सके। सुनील भाई यह बताई कि एकर का विकल्प है कि महाकवि बाण भट्ट जी का कैसा इनकर मूर्ति स्थापित हो सके और कैसा यह सम्मान जो मूर्ति के है वापस ले आवा जा सके। देखिए ऐसा है कि शासन प्रशासन लड़क पड़ी एमा इनका करे हो तो 4 साल में कैसे कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि कर सक रहे हैं, लेकिन जब तक सड़क की लड़ाई न हुई, महापुरुषन के लिए लड़ाई लड़क पड़ी, तब वो जाके सम्मान मिली या अपमान हो लगे। हम 2-4 दिन के अंदर नगर पालिका प्रशासन का हम आवेदन दे, कलेक्टर साहब का दे कि तुरंत से तुरंत बस स्टैंड बने चाहे न बने, हमका मूर्ति स्थापित करवावे के चाहिए, यह मान ली अपना। निश्चित तौर पर युवन के और अगर बस स्टैंड में अगर लगावे सोचना है तो बस स्टैंड के नाम कादम्बरी हो चाहिए, हम यो कहे चाहिए नहीं बाण भट्ट महाकवि बाण भट्ट के नाम से हो चाहिए, बाण भट्ट जी के नाम से हो चाहिए। चलिए अपना के बेहद अच्छी सोच है और निश्चित तौर पर युवा जो है देश के भविष्य है। बाण भट्ट जी के बस स्टैंड के नाम कुछ हो रहा है तो यह सब न चली, राजनीति नहीं करेगा जो उन्हें तो उनका सम्मान दी जाए, पूरे विश्व में सम्मान दी जाते। और जहाँ जन्मभूमि अगर उनका जन्मभूमि ये मेरा हालत है अपमान हो रहा है तो ये बर्दाश्त न हुई और ज़रूरत पड़ी तो हम प्रशासन से बात करो, आवेदन दें और घेराव करब। निश्चित तौर पर सुनील चौधरी हैं अपना RTI प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा साफ तौर में यह बात कहा जा रहा है कि अब बाण भट्ट जी हमारे सीधी के नहीं बल्कि पूरे अपितु पूरे विश्व के सबसे बड़े महापुरुष हैं। उनके जन्मस्थली में अपमान न हो देव और ज़रूरत पड़ी तो सड़कन में उतर के लड़ाई लड़ी जाई। उनके द्वारा पहले कहा जा रहा है कि हम ज्ञापन देव नगर पालिका और कलेक्ट्रेट में, और यदि हमारे वहाँ ज्ञापन में सुनवाई न हुई और जल्द से जल्द यदि मूर्ति के स्थापना न हुई तो सीधे तौर पर समझी कि सड़क के लड़ाई के बात कही जा रही है। और निश्चित तौर पर ऐसे बुरे दिन कौनों महापुरुष के न हो ही क्यों अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने मेड़ौर के इतना बड़ा नाम कह दीन, किंतु हमार अपना के दुर्भाग्य देखी कि यह शासन प्रशासन वोट के राजनीति करे वाले लोग केवल इनका पत्थरा के मूर्ति बनाए के सड़क के किनारे बिल्कुल लावारिस मचिक दीन ही जेका को देखे वाला नहीं न केहू यह मूर्ति का सुने वाला है। हालात यह कि बेजान मूर्ति चीख के कह रही है कि हमका सम्मान दे, हमार अपमान न करा, किंतु सब आँखी से आधर हो चुके हैं। धृतराष्ट्र गांधारी
मतलब गांधारी या सांखन में पट्टी बांध चुके हैं, उनका कुछ नहीं दिखाए दिखात है। तब मोटी रकम जहां उनका वोट दिखाई, जहां उनका नोट दिखाई, वही थे उनका राखी खुला थी। बाकी आम आदमी, महापुरुष सबके दुर्गति हो रही है, इनका कोई देखे वाला नहीं है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।